प्यारे बच्चों, आज का हमारा संस्कृत कार्यपत्रक संख्या 17 सौहार्दम प्रकृति शोभा, भाईचारा प्रकृति की शोभा है। प्यारे बच्चों, संस्कृत कार्यपत्रक 16 में हमने जाना कि एक अन्य बंदर जंगल के राजा शेर को पंचतंत्र की उक्ति सुनाता है और कहता है कि तुम तो जंगल के राजा होने में पूरी तरह से अयोग्य हो। उससे आगे अब हम जानेंगे। काक, कौवा कहता है आम, हाँ। सत्यम कथितम त्वया, त्वया का मतलब तुमने, कथितम का मतलब कहा, सत्यम का मतलब सत्य, तुमने सत्य कहा। वस्तुतः वास्तव में वनराज जंगल का राजा भवितुम होने के लिए तू तो अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। वास्तव में जंगल का राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पिकहा, कोयल, उपहसन हंसते हुए। कथम त्वम योग्य वनराजा भवितुम, कथम का मतलब कैसे, तुम का मतलब तुम, योग्य का मतलब योग्य हो, वनराज का मतलब जंगल का राजा, भवितुम का मतलब होने के लिए, तुम जंगल का राजा होने के लिए कैसे योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि। यत्र तत्र जहाँ वहाँ, काका काय काय की इति कर्कश ध्वनिना, कर्कश कहते हैं रूखी आवाज़ से, वातावरणम वातावरण को, आकुली करोषि आकुली करती हो, आकुली का मतलब व्याकुल करती हो, करते हो। तुम जहाँ वहाँ काँव काँव की रूखी आवाज़ से वातावरण को व्याकुल करते हो। न रूपम, न तुम्हारा रूप है, न ध्वनि रीति, न ध्वनि आवाज़ है। कृष्ण वर्णम मेध्य अभेद्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहि वयम। काले रंग वाले, पवित्र और अपवित्र भक्षक, भक्षक मतलब खाने वाले, पवित्र और अपवित्र खाने वाले, त्वाम तुमको कैसे हम वन राजा जंगल का राजा मन्यामहि माने, वयम का मतलब हम काले रंग वाले और पवित्र और अपवित्र भक्षण करने वाले, खाने वाले तुमको हम कैसे जंगल का राजा माने। उसके बाद कहते हैं, काक, कौवा कहता है अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे किम जल्प कहते हैं बोलना, क्यों बोल रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णा, यदि मैं काले रंग का हूँ, तरी त्वम किम गौरांग, तुम कौन सी गौरांग हो, अर्थात गोरे रंग वाली हो। अपीच है और विस्मृते, विस्मृते का मतलब भूल गई हो, क्या तुम भूल गई हो कि यत, क्या यत की मम सत्य प्रियता, मेरे सत्य प्रियता तो जनानाम कृते, लोगों के लिए उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण स्वरूप है। क्या तुम भूल गई हो मेरे जो सत्य प्रियता है वह तो लोगों के बीच में उदाहरण स्वरूप है। कहते हैं अनिर्तम वदसी, झूठ बोलोगे, चेत का आकाश दशेत, तो कौवा काट लेगा। इति प्रकार ने, इस प्रकार कहते हैं अस्माकं परिश्रमः ऐक्यम च प्रिय विश्व प्रसिद्धम, हमारा परिश्रम और ऐक्यम कहते हैं एकता, विश्व प्रथितम विश्व प्रसिद्ध है। अपीच और काक चेष्टा, कोई के समान चेष्टा रखने वाले विद्यार्थी एवं विद्यार्थी ही आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। कोई के समान चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी ही श्रेष्ठ आदर्श छात्र माना जाता है। आगे कहते हैं, पिका कहती है अलम अलम अति विकतनेना, अलम का मतलब रुको, विकतनेन का मतलब डींग मारने से, डींग मारने से रुको। किम विस्मर्यते यत, क्या भूल गए कि काका कृष्ण, पिका कृष्ण, को भेदा पिक काकियो, वसंत समय प्राप्त काका काका पिका पिका, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदा, क्या भेद है, पिक कोयल में और काक कोए में, कोए और कोयल में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्त, वसंत ऋतु आने पर काका काका, कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। उसके बाद काका, कौवा कहता है रे परवृत्त, अरे कोयल, अहम यदि तब संतति ने पालयामी, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन नहीं करूं, तरई तो कुत्र स्युप, कहा तो कोयल कहाँ से होंगी, कहाँ है। अतः इसलिए अहमेव करुणा परम पक्षी राजस, पक्षी सम्राट काका, इसलिए मैं ही करुणा करने वाला पक्षी सम्राट कौवा हूँ। अब कहते हैं गजाहा, गज कहते हैं हाथी। समीपतः एवागच्छन् अये, हाथी कहता है समीपतः, समीप से या नज़दीक से आते हुए, अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वन्नेव अहम अत्रागच्छम्,
कहते हैं सर्वम संभाषणम, सर्वम का मतलब सबकी बात, संभाषणम का मतलब बातें, सुनवन का मतलब सुनते हुए, एव का मतलब ही, अहम का मतलब मैं, अत्र का मतलब यहाँ, आगच्छम का मतलब आया हूँ। सबकी बात सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। कहते हैं अहम विशालकाय, हाथी कहता मैं विशालकाय हूँ, बलशाली हूँ, पराक्रमी च और पराक्रमी हूँ। सिंहावास्यात शेर हो अथवा अन्य को अपी या अन्य कोई और। वन पशून तो तुदंतम जंतुम अहम स्वसुंडेना पोथित्वा मारिष्यामि। कहते हैं जंगली जानवरों को तुदंतम जंतुम अहम पीड़ित करने वाले, तुदंत कहते हैं पीड़ित करने वाले, जंतु को, अहम मैं, स्वसुंडेना अपने सूंड से, पोथित्वा पटक कर, मारिष्यामि मार दूंगा। वन के अन्य पशुओं को तो तुदंत पीड़ित करने वाले जंतु को मैं अपनी सूंड से पीट कर मार दूंगा। किम अन्यः को अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, किम क्या अन्य कोई दूसरा, को अपि अस्ति कोई है, एतादृशः पराक्रमी ऐसा पराक्रमी, क्या कोई ऐसा पराक्रमी है, कोई दूसरा कोई ऐसा पराक्रमी है। अतः इसलिए अहमेव योग्य है, इसलिए मैं ही हूँ, वनराज पदाय वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। वान रहा बंदर कहता है अरे अरे एवं त्वा शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। अये अये अरे अरे एवं वा ऐसे ही, शीघ्रमेव गजस्य ऊपरी पुच्छम विधूय वृक्षो ऊपरी आरोहति। एवमेव ऐसा है, शीघ्रमेव शीघ्र ही, गजस्या अपि हाथी की भी, पुच्छम पूंछ, विधूय खींच करके, वृक्षो ऊपरी वृक्ष के ऊपर, आरोहति चढ़ जाता है। ऐसा है शीघ्र ही हाथी की पूंछ को खींच करके वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव स्वसुंडेना आलोड़ितुम इच्छति, परम वानरः तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति। कहते हैं गजा कहते हैं हाथी तो उस वृक्ष को ही स्वसुंडेना अपने सूंड से, आलोड़ितुम का मतलब हिलाना इच्छति का मतलब चाहता है, हिलाना चाहता है। हाथी तो उस वृक्ष को अपने सूंड से हिलाना चाहता है, परंतु वानरा तो बंदर तो कूर्दित्वा कूद करके, अन्य वृक्षम आरोहति दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। कहते हैं एवं इस प्रकार गजम हाथी को वृक्षात वृक्ष से, वृक्षम प्रति दूसरे वृक्ष के तरफ, धावंतम दौड़ते हुए, दृष्टवा देख करके, सिंह अपि शेर भी हंसता है, वदति च और बोलता है। इस प्रकार हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ के प्रति दौड़ते हुए देख करके शेर भी हंसता है और बोलता है। कहता है सिंह, शेर कहता है भो गजराज, अरे गजराज, गजराज कहते हैं हाथी, भो गज अरे हाथी, माम अपि एवं एवातुतन एते वानराः। कहते हैं भो गजः अरे हाथी, माम मुझको भी, एव ही, तुदन पीड़ित कर रहा था, एते वानराः ये बंदर मुझे भी ऐसे ही पीड़ित कर रहे थे। वानरः बंदर कहता है एतस्मादेव तु कथयामि, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, यदि अहमेव योग्यः वनराज पदाय येन विशालकायं पराक्रमिणः भयंकरः चापि सिंह गजम व पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति है। कहते हैं एतस्मादेव इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अहमेव मैं ही योग्य हूँ वनराज पदाय, वनराज बनने के लिए, जंगल का राजा बनने के मैं ही योग्य हूँ। ये न
विशालकाय जिसके द्वारा विशालकाय, पराक्रमी, भयंकर, डरावने, चापी सिंह, शेर और हाथी को भी पराजित करने में समर्थ हूँ। अस्माकम जाति हमारी जाति। क्या कहते हैं, इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि मैं ही योग्य हूँ जंगल का राजा होने के लिए, क्योंकि विशालकाय, पराक्रमी और डरावने सिंह और हाथी को पराजित करने में समर्थ है हमारी जाति ही समर्थ है। अतः इसलिए वन जंतु नाम, वन्य कहते हैं जंगल के, जंतु को मतलब प्राणियों, जंगल के प्राणियों की रक्षा के लिए वयमेव क्षमा, हम ही क्षम हैं अर्थात समर्थ हैं, हम लोग ही समर्थ हैं। एक बार इस पैराग्राफ को दोबारा देखिए। वानरा बंदर कहता है एतस्मादेव कथयामि, इसीलिए कहता हूँ यद कि अहमेव योग्य वनराज पद आए, मैं ही वनराज होने के योग्य हूँ, अर्थात जंगल का राजा होने के लिए मैं ही योग्य हूँ। ये न जिसके द्वारा विशालकाय, पराक्रमी, भयंकर, चापी सिंह, शेर और हाथी को भी पराजित करने के लिए समर्थ है हमारी जाति। कि विशालकाय, पराजित और भयंकर शेर और हाथियों को भी पराजित करने में हमारी जाति सक्षम है, समर्थ है। इसलिए जंगल के पशुओं की रक्षा के लिए हम ही क्षम हैं अर्थात समर्थ हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुलीकरोति, कौन वातावरण को अपनी रूखी आवाज़ से व्याकुल करता है? तो कौन करता है? काक। इसके लिए केवल एक शब्द का प्रयोग करेंगे। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशः छात्र मन्यते, काक के समान चेष्टा रखने वाले विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? आदर्श छात्रः मन्यते। उसके बाद का आत्मान बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथयति, किसको कहा जाता है? गजः। उसके बाद गजः वन्य पशु तुदंत। अगला प्रश्न है हमारा, गजः वन्य पशु तुदंतम शुंडेन पोथित्वा मारयति, गजः वन्य पशून् तुदंतम शुंडेन पोथित्वा मारयति। इसका हमें प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न करना है, तो इसको तो लिख ही देंगे। गजः वन्य पशून् तुदंतम, इस शुंडेन के स्थान पर केन पोथित्वा मारयति लिख देंगे। उसके बाद है वानरा अस्माकं वनराज पदाय योग्य मन्यते, से वानरा कहते बंदर अपने आप को वनराज पद के लिए योग्य मानता है, तो वनराज पदाय इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? कसमई शब्द का प्रयोग करेंगे हम, हमारा ये क्या हो जाएगा? प्रश्न बन जाएगा। का कहा खालिस्तान भवति, कोआ कैसा होता है? मेदिया अमेदिह भक्षकः, अर्थात पवित्र और अपवित्र को खाने वाला, इसलिए इसका उत्तर हमारा ये हो जाएगा। खालिस्तान परभृता अपि कथ्यते, किसको कोयल कहा जाता है? तो पिक को क्या कहा जाता है? कोयल। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? पिकः। इस तरह से हमारे ये कार्यपत्र कंप्लीट हो